या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि में होने वाली माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा सुनेंगे। नवरात्रि पूजन के आखिरी दिन यानी कि 9वीं को दुर्गा जी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। इस बार 9वीं तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने को सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री को शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती है। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धि को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी के आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। इस देवी के पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता को बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि देने वाली। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें 8 सिद्धि प्रदान की थी। यह माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का यह रूप समस्त देवताओं को तेज से प्रकट हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था तब उनका क्रोध उस चरम सीमा पर था कि सभी देवी देवता थर थर काँपने लगे थे। किसी भी देव या देवता में इतनी क्षमता नहीं थी कि माँ दुर्गा का क्रोध शांत कर सके। तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के पास पहुँचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह माता का क्रोध शांत करे, नहीं तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। तब भगवान शिव माँ दुर्गा के पास पहुँचे। भगवान शिव ने माँ दुर्गा का क्रोध अपने तेज से शांत किया और उसी समय माँ दुर्गा के शरीर में से एक तेज की उत्पत्ति हुई। उस तेज में से माँ सिद्धिदात्री का प्रकाश्य हुआ। भगवान शिव और सभी देवतागण ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा की। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा की आखिरी दिन भी होती है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं का भी पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथ में गदा, शंख, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर लेने के बाद आपको हवन और कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। माता सिद्धिदात्री का प्रिय भोग माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री को चना, पूरी, मौसमी फल, खीर, हलवा और नारियल का भोग अति प्रिय है। इसमें 9वीं के दिन इन चीज़ों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन भी अवश्य करना चाहिए। जय हो माँ सिद्धिदात्री की जय। 9 देवी मैया की जय। माँ भगवती दुर्गा की जय।